और उस टाइम पे 5 करोड़ का मालिक हूँ मैं। 31 कटड़ी छोड़ के भी 1 करोड़ के भैंस ले रहा हूँ मैं। 1 करोड़ का पशुधन है, क्या भाव में फर्क आ जाता है अगर खुद सप्लाई करता है किसी? भाई लोकल दूध ही नहीं देवा तो आप दूध मिलता है 60 रुपए 62 रुपए 65 रुपए ले लेता है। अगर जो आप खुद सप्लाई करके थे उसमें 70 72 75 रुपए तक अच्छे रेट में। क्या बिजनेस आइडिया लगाया है? गांव की गांव में भी सप्लाई दे रहे हैं भाई। गाँव की गाँव में तो भाई कितनी देर में सप्लाई कर देते? मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ भाई साहब, कब से कर रहे हो? 2011 से। 5वीं पीढ़ी कौन सी अभी आपको? 5वीं पीढ़ी मेरे पास ये है बेताब 2 की कट। अगर ब्रीडिंग में काम करोगे तो भाई अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर 15 किलो दाना खाएगी वह 30 किलो दूध देगी तो दाना दब जाएगा। अगर वह 10 किलो 15 किलो दाना खाएगी दूध 10 किलो देगी तो मतलब मन में रहो कि खान ज्यादा लगेगी, बुआ देने कम लगेगी। 10 से 15 हजार की नौकरी, क्योंकि आपके शहर करीब है जी, बिल्कुल 20 किलोमीटर में। हाँ। वो करना अच्छा है या पशुओं का? ये अच्छा है, आपका घर का काम करो, घर खा पी भी लो, आराम भी कर लो और ये अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज पहुंचे हैं गांव जुगलान जिला हिसार के अंदर। यहाँ पर आम घरों से ज्यादा पशु डेयरी फार्मों के अंदर है और जानते हैं यहाँ कौन कौन से मॉडल के ऊपर किसान काम कर रहे हैं, पशुपालकों की क्या राय है। ये गांव शहर से 20 किलोमीटर की रेंज में है। सबसे मेन हम यही जानना चाहते हैं कि शहर के पास गांव होने का क्या फायदा होता है हम पशुपालकों को। तो कमेंट करके ये बताएं नेक्स्ट वीडियो कौन से गांव के लेके आए। राम राम जी। राम राम। अपना नाम बताएं जी एक बार। सुनील नाम है भाई साहब। सुनील नाम है। आज आपके गांव का पशुधन दिखा रहे हैं। पता लगा यहाँ पे आप कटड़ी के मॉडल पे काम कर रहे हो। कितनी कटड़ियां हैं जी आपके पास? अपने पास 31 तो कटड़ी है भाई साहब। 31 कटड़ियां। हाँ जी। और टोटल पशु कितने हैं जी? 76 है। 76 पशु हैं। हाँ जी भाई साहब। कटड़ी मॉडल पे क्यों काम कर रहे हो आप? भाई साहब आने वाले टाइम में है ना भाई इनकी कीमत ही पता नहीं कितनी होगी। अभी मौके पे एक की क्या कीमत है? अभी कीमत तो कोई कटड़ी तो कोई कीमत ही नहीं है। वैसे फर्स्ट टाइम 2 लाख रुपए से स्टार्ट समझ लो। हाँ। और मेरे पास अभी छोटे मोटे लगा लो भाई 75 76 है। 31 कटड़ी छोड़ के भी 1 करोड़ के भैंस ले रहा हूँ मैं। 1 करोड़ का पशुधन है आपके? पशुधन है। तो मैं जानना चाहता हूँ जैसे 31 के लेके चल रहे हो आप, क्या टारगेट है, किस हिसाब भाई से? साहब आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ भाई 1 साल के अंदर 100 कटड़ियाँ मेरे पास हो, मेरी खुद की। जैसे मेरी खुद की है 31 कटड़ियाँ। ठीक है। तो उस टाइम पे भाई साहब आम भैंस की कीमत 5 लाख रुपए होगी। हाँ। और उस टाइम पे 5 करोड़ का मालिक हूँ मैं। यूँ तो आदमी पीछे इकट्ठे को नहीं हो चाहिए, कितने करोड़ आदमी हो चाहिए कोई। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो पशुधन पे आप जोड़ोगे ना पशु जुड़ जाएंगे मेरे ख्याल से। पैसे नहीं जुड़ पाएंगे। भाई साहब। और जो भाई बोलते हैं और ना ही दिखता भाई साहब, खुआने वाला भी नहीं दिखता। बस कितना खुआ दिया, कितना इकट्ठा कर लिया, कुछ नहीं इकट्ठा होता। हाँ। क्योंकि जो दूध बिक रहा है ना वो इनके ऊपर लगा रहे हैं सारा। ठीक है। जैसे 1.5 क्विंटल दूध की बिक्री है अपनी हिसार में। क्या भाव? 85 रुपये किलो है। ठीक है। अपनी सप्लाई खुद की, लेकिन जो सारा खर्चा है ना चाट चूट इन्हीं पे लगा देते हैं बस सारा। हाँ। कोई बचत नहीं। वो बोलते हैं डेयरी फार्म में बच्चा बचता है, वो बच्चा ही बच रहा है अब अभी। बच्चे बचा रहे हैं भाई साहब। हाँ, क्योंकि और जिसके नीचे कटड़ी उसका दूध अपन निकालते भी नहीं, छिक के दूध कटड़ी हटती है। ठीक है। फिर भी है ना इतना काम चला रहे अपना। एक मैं ये भी जानना चाहता हूँ जैसे कटड़ियाँ अपने किस किस बुलों की हैं, ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे नहीं भाई साहब कुछ तो जैसे भाई जो टिक्कर ना मानना उसको तो वो तो बुल से है। ठीक है। बाकी जो अलग अलग सभी जैसे श्याम बाड़किया हो गया, कृष्णा बुल हो गया, अपने गांव जुगलान में ही है। हाँ। तो जैसे अर्जुन कुंगड़ की होगी, सारी अलग अलग की है मेरे। अलग अलग रिकॉर्ड की भी है। और अगर कोई भाई हर एक मानती नहीं है, कंसीव नहीं करती, तो उसको डायरेक्ट बुल से करवा देते हैं। बुल है अपने पास अर्जुन कुंगड़ का। और यही चीज आपको दिखाना चाहते हैं। देखो एक ही गांव के अंदर यहाँ पे कटड़ी मॉडल पे काम चल रहा है। राम राम जी। राम राम। अपना नाम बताएं यहाँ जी एक बार। रमेश। रमेश जी। आज आपके गांव का पशुधन रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। तो पता लगा हमें 8-10 हजार पशु थे आपके गांव में, अभी आधे हो गए हैं। वो क्यों है जी? वो आधे तो मेजबानी इसलिए होगी थी, करना बंद होगी सब उस काम तय पीछे हट गई जी। कोई बढ़िया के जाए बढ़िया, कोई दुकानदारी में जाए बढ़िया, कोई नौकरी की तरफ। नौकरी का चक्कर में भाज रहे हैं, कोई वैसे बढ़ना से नहीं, पशुआई करना बंद हो गया। ठीक है। एक बात जानना चाहते हैं जैसे 10 से 15 हजार की नौकरी, क्योंकि आपके शहर करीब है जी, बिल्कुल 20 किलोमीटर में है। हाँ। वो करना अच्छा है या पशुओं का? ये अच्छा है, आपका घर का काम करो, घर खा पी भी लो, आराम भी कर लो और ये अच्छा है। ठीक है। लेकिन 15-10 हजार रुपये नौकरी जी ये अच्छा है। उसकी तरफ क्यों भाग रहे हैं जी फिर सारे? ये उनकी समझ है बच्चे की, हाँ। उन समझ का कहानी अपने जो भाज रहे बच्चे मान दो नहीं लग रहे। अगर मानना तो अपना घर का धंधा तो कुछ चीज जाने कौन दे, ठीक है। हाथ का जो कारा करती और आप खुद करा होती जाने कौन दे, नौकरी इसका आगे की करेगी। क्या डेयरी फार्म का काम घाटे का है जी? नहीं घाटा नहीं है करने वाले को, करने वाले को नहीं है। हाँ बढ़िया जो काम करता है उसके लिए घाटा नहीं है। घाटा उसके लिए है जो नौकर पर छोड़ देता है, आप आता नहीं। हाँ। आप पशु हम संभाले तो घाटा है। जो आप पशु को अच्छा जिसमें लागड़ बाखड़ हो जाए कोई बात नहीं होती, जो को दूध देगी वह बाखड़ भी होगी, टड़े भी। हाँ। और ले को कट्टी वालो भैंस पालो
तो मतलब बच्चे धन तो बढ़ने लग रहे जी। नहीं, लेकिन इस चीज पे ध्यान दे नहीं, जब बढ़ता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या बात है। क्योंकि भाई काम करोगे तो घाटा बाधा हर चीज में आएगा। देखो बिल्कुल, खेती में क्या होता नहीं। जी, खेती में भी जैसे बीमारी आएगी, को निम्माटोड आएगी, को फंगस आएगी, को कुछ हो गया, उसमें भी तो अपन करना पड़े नहीं। हाँ। एक कम ज्यादा हो जाए, फिर इसका धरती माता पेट बटाया करिया 2 मन करिया 5 मन, तो अपना बरकत हो जाए। ठीक है जी। बात ये है। क्या कहना चाहो जो नए भाई आना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर है जी कि डेयरी फार्म में आएंगे तो सिर्फ गोबर बचे है, बचत नहीं है। बचत गोबर के साथ ही बचत होगी। अगर गोबर घर में है नहीं तो बचा है क्या? हाँ गोबर है तो कुछ बचेगा ना। ठीक है। जो गोबर करना है नहीं तो बचा है क्या? मोल लिया और खाओ आदि तरसे, हर चीज का तरसन लग रहे, दूध दे तरसे, लासी दे तरसे, दही दे तरसे, घी दे तरसे। हाँ, लेकिन करने वाले को फायदा है, क्योंकि शुद्ध चीज नहीं मिल रही, हाँ, ओरिजिनल बिल्कुल। चीज मिल जाती है। एक अपना घर का अलग होता है। हाँ जी। एक आपके जैसे शहर बिल्कुल करीब में है, 20 किलोमीटर की रेंज में, हाँ। इसका क्या फायदा होता है जब अपन डेयरी का काम करते हैं? डेयरी का अपना दूध सप्लाई हो जाए, को अच्छे ग्राहक मिल जाए घर के, मैं नजदीक अपना टेम्पो दिया राजा टामिंटा में पैसे आ जाए और आपका काम चलता रहे, बढ़िया भाव मिल जाता है। बढ़िया भाव मिल। तो डेयरी अगर शहर के पास हो तो अच्छा फायदा होता है भाई पशुपालकों को। इसी वजह से आपको ये रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये गांव 20 किलोमीटर की रेंज में है। तो राम राम जी। राम राम भाई साहब। सर, आज आपके गांव का पशुधन दिखाने के लिए आए हुए हैं और पता लगा यहाँ पे आपके पास बुल है जी, तो उसका थोड़ा जानकारी दो जी पहले। अपने पास बुल है भाई कृष्णा जुगला, ठीक है जी। और प्रोजनी टेस्टेड बुल है ये। इसकी जोटियां दूध पे आ चुकी है। ठीक है। और अब बच्चे भी भाई सिमन तैयार करवाया अपन ने, इसका जोटियां दूध पे आने के बाद ही करवाया था पिछले साल। ये बेच दिया था, वापिस इसी करके ले आए थे इसको हैदराबाद से। भाई इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। पिट्टी बुल है आपका? हाँ, पिट्टी बुल है। इससे ये जानना चाहते हैं आपके गांव में नस्ल में क्या सुधार हुआ जी? भाई मेरे गांव में नस्ल में ये सुधार हुआ। पहली बात तो फर्स्ट टाइमर जोटियां इसकी 15 लीटर से लेके 22 लीटर तक आई। फर्स्ट टाइमर का? फर्स्ट टाइमर। ठीक है। दूसरी बात है, इसकी 2.5-3 लाख से कम कोई जोटी नहीं बिकी। और ये फर्स्ट टाइमर जी आम पशुपालक के आए? आम पशुपालक के घर, और 9.5 लाख रुपए तक की इसकी जोटी बिकी है। महंगी से महंगी? हाँ। ठीक है जी। और ऐसे ऐसे लोगों के घर से 3-3, 4-4 लाख की जोटी बिकी है, जिन्होंने 1.5 लाख से ऊपर कभी पशु नहीं बेचा। ठीक है। तो ये फायदा होता है ब्रीडिंग का, और ये इस गांव के पशुधन को बहुत आगे बढ़ाने के लिए इनके बुल का योगदान रहा है जी। बिल्कुल रहा है भाई, बहुत योगदान रहा है बुल का। और साथ में पूरे गांव को पता भी, सिमन भी पूरे गांव में अपना एक तरफा यूज होता है बुल का। हाँ, तो अच्छा बुल गांव में होगा तो नस्ल सुधार ऑटोमेटिक होगा। और इनके बुल की डिटेल वीडियो भी हम बना चुके हैं, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट इसलिए था ताकि पता लगे आप लोगों को नस्ल चीज क्या होती है। बुल का नाम कृष्णा जुगलान है ना जी? हाँ जी। और सीमन अगर आपको चाहिए, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी है भाई। तो भाई एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगेश है भाई, गांव जुगलान, जिला हिसार है भाई। ठीक है। आप किस चीज पे काम कर रहे हो? मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ भाई साहब। कब से कर रहे हो? 2011 से। 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया? 15 साल का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है भाई साहब। एक लाइन तक 5 लाइन मेरे 5 पीढ़ी मैंने तैयार करी है, और अच्छा मैंने इससे फायदा मिला भाई। 5वीं पीढ़ी कौन सी अभी आपको? 5वीं पीढ़ी मेरे पास ये है, बेताब 2 की कटिया है ये मेरे पास। ठीक है। ये चौथी पीढ़ी ये है? चौथी पीढ़ी है। इसकी माँ थी तीसरी पीढ़ी, उसकी माँ थी दूसरी पीढ़ी। जो 2011 में परचेज करके मैं लेके आया था, वो थी मेरी पहली, मतलब ये होता है एक असली ब्रीडर का काम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं। सीमन यूज कर रहे हो? सिमन यूज कर रहा हूँ भाई साहब, और पंचायती बुल भी पहले यूज किए हैं। अब ज्यादा सिमन पे काम करता हूँ मैं। अभी किससे गया बिना भैंस? अभी बाज पिंडारा बुल से गया बड़ा भाई साहब। ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ ब्रीडिंग की क्या कीमत मिलती है आम पशुपालक काम करे तो? अगर ब्रीडिंग में काम करोगे तो भाई अच्छा प्रॉफिट होगा, और अच्छी घर पर लाइन तैयार होगी, और 2 लोग जानने लग जाएंगे। ठीक है। अब जैसे आपने 5वीं पीढ़ी तक का रिकॉर्ड है, अगर इस कटड़ी को हम लें तो क्या कीमत हो आम? भाई साहब आज मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं पहली चीज तो मेरे घर पे भी एक ही कटिया में सेल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कभी अगर भविष्य में मतलब इसके अभी मौके पे 3-3.5 लाख रुपए देने में तैयार है मेरे को, लग रही है इसके। क्योंकि 5वीं पीढ़ी आ गई है। हाँ। एक कटिया की तो आम कीमत मिल सकती है भाई, 5वीं पीढ़ी तक बहुत लंबा समय हो जाता है। भाई साहब कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं, हम ब्रीडर हैं, ये है वो है, लेकिन जो पशु बेचते हैं वो ब्रीडर नहीं है, वो मतलब एक व्यापारी है। ब्रीडर हमारे जैसे भाई है जो 5-5 पीढ़ी लगातार 2011 से 15 साल हो गए एक लाइन पे काम करते हैं। ठीक है। कितना खर्च आ जाता है एक भैंस पे? जैसे ब्रीडिंग का उसका फर्क कितना आता है फिर? ब्रीडिंग अगर पहली बात तो भाई दूध लाइन पे काम करना चाहिए। अगर दूध अच्छा दोगे तो देखो खर्चा का नहीं देखना चाहिए। वो चाहे 15 किलो खाओ, वो चाहे 20 किलो खाओ। अगर 15 किलो दाना खाएगी वो 30 किलो दूध देगी तो दाना दब जाएगा। अगर वो 15 किलो दाना खाएगी दूध 10 किलो देगी तो मतलब मन में रहो कि खान ज्यादा लग रही है, बुआ देने कम लग रही है।
और ये नस्ल पे काम किया फिर नस्ल पे काम करोगे और अच्छे मतलब सीमन यूज करोगे, अच्छी घर पे नस्ल होगी, ज्यादा फायदा है। हाँ, क्योंकि 30 किलो दूध दे रहे 15 किलो में, तभी नस्ल है भाई, वरना नस्ल नहीं होती वो। अगर नए भाई डेयरी करने वाले है, कोई इच्छुक है, तो भाई चाहे पशु 2 कम रख लियो, लेकिन रखियो दूध वाले पशु रखोगे तो वो अगर 2 भैंस से 4 भैंसा खर्चा निकाल देगी। ठीक है। हाँ जी। आपने मेरे बहुत जीते हैं, उसका थोड़ा जानकारी दो। मेरे भाई साहब 2023 में मैं पहली बार मेड़म गया था, पीडीएफ से जगराऊं, उसके बाद 2-4 मेड़े और देखे हैं। इस बार भगवान ने टाइम दे रखा था, ब्याह भी सही टाइम पर ही थी, मैं मेड़म ले गया। पहले मेड़ा था मेरा पेवा का, पेवम भी या भैंस मतलब कट गई थी, कोई थोड़ा बहुत विवाद सा हो गया था, वह भी भैंस इतनी थी अपनी। दूसरा मेड़ा फिर इसको मैं बड़ी शीघ्र लेके गया था, वहाँ थोड़ी अपसेट सी हो गई, बीमार हो गई, तो क्यों मुंह की कड़वी है और धक्का करया कर दे मुंह में, कुछ ना कुछ दे दिया, थोड़ा ज्यादा नहीं करवाऊंगा। ठीक है। हाँ। मेरा में क्या एक्सपीरियंस रहता है पशु? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहो भाई साहब, कुछ ना कुछ नया सीखने मिले, नए भाई मिले है, मेला मेल का हो भाई साहब, 2 भाई नए मिलेंगे, वो कुछ ना बता के जाऊंगे, वो कुछ ना कुछ अपना पूछ के जाऊंगे। और रिकॉर्ड करवाते हैं तो कैसा लगता है? रिकॉर्ड करवा है, अगर मेला में किसी बार देखो गरा सब की देव भाई साहब। हाँ। लाइव चुवाई आजकल टाइम झूठी होने लगी, कन्या में लोग सेट करने लगे, एनएस डालने लगे। जिस टाइम मेला में दूध बंद के तुला है नहीं, उस टाइम वही दूध मानियो या किसी सरकारी संस्था में तुला है। ठीक है। एक बार अपना नाम बताएं। गोलू गुदारा भाई। उम्र बताओ कितनी? 21 साल में। 21 साल में डेयरी फार्म में ही क्यों आए हो आप? भाई घर क्या ना काम छेड़ रखा था, अपने संभाल लिया, संभाल लिया आपने। संभाल लिया बस। कितना दूध हो रहा है मौके पे? मौका पे भाई वहाँ अपना पे भाई 8 पशु धंधे में दूध। ठीक है। मानने भाई टाइम का 50-55 किलो दूध हो जाए भाई, दोनों टाइम का मिला के 100-110 100-110 का करीब हो जाता है। क्या रेट जा रहा है? 70 रुपये किलो जा रहा है। 70 रुपये जा रहा है। गांव में बहुत जगह घूमे आपके 55-60 के हेरफेर में, लेकिन आप 70 कैसे ले रहे हो? भाई क्वालिटी डालोगे तो 70 भी भाव मिलेगा। भाव तो दे रहे हो, लेकिन कैसे ले रहे हो वो 70 रुपये? खुद सप्लाई कर रहे हो? हाँ भाई, हम लोग खुद सप्लाई कर रहे हैं। देखो भाई, यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक ही गांव में अलग अलग किसानों के मैंने विचार लिए हैं। तो कोई किसान भाई जो घर से दे रहे हैं वो 60 रुपए दे रहे हैं, ये भाई खुद सप्लाई कर रहे हैं तो 70 रुपए है। तो भाई सप्लाई जैसे आपके शहर नजदीक है हिसार, ना हम भाई साहब हम गाँव में ही डालते अच्छा हैं। गाँव में सप्लाई कर? गाँव में ही सप्लाई है हमारी, हिसार नहीं है सप्लाई कोई। अच्छा, ना ये सुबह देखो भाई शाम ने का। क्या बिजनेस आइडिया लगाया है, गांव की गांव में भी सप्लाई दे रहे हैं भाई। गाँव की गाँव में तो भाई कितनी देर में सप्लाई कर देते हो? भाई यही कोई 40-45 मिनट सुबह, 40-45 मिनट शाम को। सिर्फ मान के चलें 1.5 घंटा लगता है दोनों टाइम का मिला? हाँ, 1.5 घंटा लगता है भाई। और उसमें कितना मार्जिन का फर्क आ जाता है अपना? मार्जिन का भाई ऐसे ही है भाई, 60 रुपये लगाओगे तो देखो 6000 का होगा, इससे भाई 1000 रुपये भी बनते हैं, तो भी देखो पशुओं के हिसाब से 30,000 रुपये बहुत हो जाते हैं। 30,000 रुपये महीने के हाँ, वो अलग से बचत है। एक्स्ट्रा इनकम होगी भाई। टोटल कितना खर्च आ जाता है इतने पशुओं में, वो बताएं थोड़ा। टोटल भाई वो देखो 7,000 रुपये का दूध होता है ना, डेली तो का 3,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग हमारा फीड खुद तैयार करते हैं, खुद तैयार कर रहे हो? वरना 2 आदमी आता है सिस्टम। ठीक है। तो साथ में वरना 50-50 है? हाँ, वरना 50-50 होता था पहले। ठीक है। साल भर हो गई, अब खुद का तैयार करके दे रहे। अब हम लोग खुद का फीड तैयार करते हैं और अपनी भैंसों को डालते हैं। क्या कुछ है जैसे उसमें गेहूं मक्का ये अलग अलग जो हाँ, अपने बस आम खेती में किसानों के घरों में होता 16 आइटम है भाई। ठीक है। 16-17 आइटम डलते हैं आए महीने में। ये चीज मैं आपको दिखाने के लिए इसीलिए इस गांव के मैं वीडियो बना। तो भाइयों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो गांव में कहीं ना कहीं पशुधन कम हो रहे हैं, तो वहां पे ऐसे मेरे जो जागरूक भाई हैं वो फायदा ले पा रहे हैं। तो आप डेयरी फार्म में ये देखा करो आपके एरिया में क्या भाव है, कहाँ पे डिमांड है, उस डिमांड को आप पूरी कर दोगे जैसे ये भाई कर रहे हैं, तो फायदा है डेयरी फार्म में। हाँ भाई, डेयरी फार्म कैसा काम है भाई ये बताओ? भाई काम है भाई साहब, मेहनत का काम है डेयरी फार्म में। देखो मेहनत तो करनी मेहनत पड़ेगी, करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा आपके। बढ़िया ही जैसे लोकल भैंस आती है 1 लाख की 1.5 लाख की, उसमें कोई बचत नहीं आती। भैंस महंगी लाओ, वह उसके अच्छा उसका सीमेंट टिकवाते हैं, फिर उससे जो अगली ब्रीड तैयार होगी ना वही 2 रुपये देगी, और उससे ही आगे ही बढ़िया ब्रीड पे काम होएगा। तो साथ में भाई दूध पे कर रहे हैं, साथ में ब्रीड पे कर रहे हैं, और स्पेशल डिटेल की वीडियो आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। ये थी भाई की गांव की वीडियो। एक बार अपना नाम बताना जी। मेरा नाम संदीप कुमार जी। कितने पशु हो जी आपके पास? अपने पास टोटल छोटे मोटे 45 पशु हैं जी। 45 पशु है। हाँ दूध सप्लाई खुद करते हो? हाँ, खुद करते हैं हम। क्या फायदा होता है किसान भाइयों को बताओ? दूध का तो फायदा तो है, एक तो स्वच्छ दूध मिल जाता है सबको। अपने घर के पशु हैं, किसी से बाहर से नहीं लेके आना, कोई केमिकल वगैरह का नहीं, कोई टिक्का का नहीं है। और जो भाई ले हुआ है दूध उनकी भी फायदेमंद है इस चीज का भाई। ठीक है। कहाँ तक सप्लाई है अपनी? सप्लाई अपनी भाई 14 सेक्टर में है, पुलिस लाइन में है, ऋषि नगर में है, 3-4 जगह और है। ठीक है।
मैं जानना चाहता हूँ क्या भाव में फर्क आ जाता है अगर खुद सप्लाई करता है किसान? भाई लोकल दूध ही न देवा तो आप दूध मिलता है 60 रुपए 62 रुपए 65 रुपए ले लेता है। अगर जो आप खुद सप्लाई करके थे उसमें 70 72 75 रुपए तक अच्छे रेट मिल जाते हैं। 10-15 का फर्क आ जाता हाँ फर्क आ जाता है। वो उसकी मेहनत मानो, ठीक है। जमींदार की लेके जाना, अगले को लेके आना। तो देखो ये अलग अलग रिजल्ट मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक गांव में आपके देखा है जी, सभी किसान यही बोल रहे थे 60 का भाव ले रहे हैं, लेकिन आप खुद सप्लाई कर रहे हो तो 15 रुपए का फर्क मिल रहा है आपके रेट में। और एक बात जानना चाहते हैं जी, सुबह कितने बजे उठ जाते हो इतने पशुओं में? सुबह 3:30 बजे उठते हैं भाई। 3:30 बजे? 3:30 बजे उठते हैं हर रोज? हर रूटीन है। ठीक है। 3:30 से लेके 10 बजे तक, दिन 10 बजे सुबह तक, फिर वही सुबह दोपहर के बाद 3:30 बजे शाम को 10 बजे तक। फिर देखो काम तो मेहनत का है। जैसे आप बता रहे हो वो सप्लाई के बाद का 10 बजे है? नहीं, वो अभी सप्लाई तो अपने बच्चे लेके चले जाते हैं साथ में, लेकिन जो काम करते हैं नौकर वगैरह है जो डेयरी का सफाई वगैरह वो काम चलता रहता है बाद में। ठीक है। कितने साल हो गए जी करते हुए? अभी अपने को 3री साल हो गया। 3री साल हो गए। हाँ। कैसा काम है? काम बहुत अच्छा भाई। अपने ने शुरू में 8 भैंसों से स्टार्ट करा था, आज अपने पास 45 पशु हैं। आप देख सको डेयरी में सारी में। हाँ, एक एक चीज दिखा रखी है। तो ये एक ऐसे किसान थे जो खुद सप्लाई करके भाव ले रहे हैं, तो ऐसा ही आपको दिखाना चाहते थे हम। दूध कितना हो रहा है जी मौके पर अभी? दूध अपने पास अभी भाई 2.5 क्विंटल दूध है। 2.5 क्विंटल? हाँ हाँ। और वो इसलिए है क्योंकि जून का महीना, हाँ, जुलाई का महीना चल रहा है। हाँ। इतनी गर्मी में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या भाव, क्या खर्च वगैरह चल रहा है? जैसे भाई हमारे हिसाब से जहाँ तक हमने दूध चाट चूट वगैरह जो तोल के डालते हैं उस हिसाब से 50-50 का मार्जिन मान रहे हैं। 50 के मार्जिन पे चल रहा है। हाँ हाँ। और 50% मार्जिन बिजनेस में बहुत हो जाता है। और ये पूंजी अपने पास है। हाँ, जो भी अपने को लगाई है पूंजी अपने पास सेफ है। ठीक है जी। अगर परमात्मा अच्छी तरह से देखे जाओ तो दिक्कत तो है नहीं कोई काम में। ठीक है। ये इस गांव का तालाब है और यहाँ के लोगों से पता चला है कि यहाँ 3 से 4 सालों के अंदर पशुधन आधा हो चुका है। आप देख सकते हो खाली जोड़ तालाब है। लगभग यहाँ 8 से 9 हजार पशु थे 4 साल पहले, और अभी हमें किसान भाइयों से पता चला कि यहाँ 4.5 से 5 हजार पशु रह चुके हैं। इन समस्याओं का मेन कारण यहाँ के लोगों ने ये बताया कि फीड कॉस्ट और मेडिसिन महंगी हो चुकी है, लेकिन उनके दूध का वो भाव नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए। तो ये थे एक गाँव जुगलैंड जो जिला हिसार के अंदर 20 किलोमीटर की रेंज में गाँव था। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।